ये किया गया, कुछ लोगों ने उस जमीन को अपने नाम पे करा करके उसको भी सेल कर दिया। तो ये खेल, अब बड़े बड़े खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं तो छोटे छोटे खिलाड़ियों की जैसे ही मौत हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यही बात है और बाकी कोई बात नहीं है, बाकी कोई बात बनाने वाली बात नहीं है। मुन्ना बाबा भी अपनी बात रखेंगे, रामजी भाई भी रखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो उधर से, वो आर्मी के जवान है, संक्षेप में दो शब्द में अपनी बात को रखेंगे। आप माइक में अपनी बात करें। वहाँ पर 2015 में रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया प्रदीप राय जी के द्वारा, और एक उसमें है बनारसी, तो देखते भी नहीं उनको कभी। और एक अजय यादव जी कोई पत्रकार थे पहले, इन लोगों के द्वारा कभी इनके पास कभी उनके पास भेजा जाता है, या आप इनके पास जाइए कभी उनके पास जाइए, इसमें गोलमोल चल रहा है सर। अभी तक कोई निदान नहीं निकला। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 2001 मेरा नाम विकी कुमार गुप्ता है और मेरे पिताजी जो हैं वो भारतीय सेना में कार्यरत थे। उसी दौरान उन्होंने अपने जीवन का सारा जमा पूंजी जुटा के एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा इस बक्सर की पावन धरती पे खरीदा और फिर से अपने वो देश की सेवा में लग गए। लगभग 10-15 सालों के बाद जब उन्होंने ऑनलाइन अपना चेक किया तो ज़मीन उनके नाम पे है। आज भी मेरे पास वो कागज़ है जो आप देख सकते हैं, जिसका सबूत है मेरे पास, और आज तक मैं उस चीज का रसीद कटा रहा हूँ। लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से मैं जमीन का रसीद अभी तक कटा रहा हूँ। लेकिन जब मैं जमीन पे गया आज से कुछ साल पहले, तो मैंने देखा वहाँ पे बाउंड्री मारा गया है। बाउंड्री ऑलरेडी गेट के रूप में दिख रहा था मुझे, तो मैं मिलने की कोशिश किया लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। और फिर मैंने जिनसे भी मदद की, भीख मांगी, उन्होंने कहा अरे नहीं, आप उससे मुंह मत लगिए। अब मुझे नहीं पता कि वो किसके पास है, क्या पास है, मैं तो जानता भी नहीं था। और ये 3-4 दिनों से सर वीडियो चल रहा है, उसके माध्यम से मैंने प्रदीप राय जी को देखा, वरना उससे पहले मैंने उनको देखा भी नहीं था। और खाता प्लॉट नंबर सर वो खाता संख्या 86/126 है और खेसरा संख्या 320/749 है सर। 1.5 डिसमिल जमीन है सर मेरा, जो कि मेन होटल जो है आपका, अगर वैष्णव होटल आप देख रहे हैं तो उसके जस्ट बगल में एक नहर का रास्ता जाता है, लगभग 20 से 30 मीटर आगे, उसमें मेरा जमीन था। पर आज भी मेरा जमीन है। मुझे कागज में पूरा विश्वास है और प्रशासन पे भी विश्वास है। मुझे किसी से कोई मतभेद नहीं है। बस मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरा ज़मीन कहां है और मेरे ज़मीन का अगर है तो मेरा कब्जा कब होगा। मैं समझता हूं कि भगवान ने मुझे एक रास्ता कुशवाहा जी की तरफ से दिखाया और मैं इनको भगवान ही मानता हूं। इनके मार्गदर्शन में ही अगर मेरा कुछ भलाई हो जाए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन बस अपने न्याय व्यवस्था से यही मांग करता हूँ कि मेरे कागज़ के अनुरूप मेरा जितना भी ज़मीन है मुझे दिला दिया जाए। मैं अपने प्रति हुए अन्याय के लिए बस यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी जनप्रतिनिधियों से कि मेरे लिए न्याय का रास्ता चुनें। धन्यवाद। जब जमीन लिए बाबू सूरज सिंह का, तो उसके बहुत 10 साल पहले से ज़मीन वो हमारी जोती जा रही थी। ज़मीन को ले लिए और लेने के बाद कहे कि नहीं, ज़मीन आप हमको दे दीजिए, हमारे ज़मीन का रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि आपकी ज़मीन का रास्ता नहीं है तो मुझे नहीं बेचना है, आप बाहर के रास्ते से निकलिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और उसके बाद जो है सो ज़मीन को ज़बरदस्ती दखल कर लिया। मैं आज तक 3-4 बार जा कर के और जो है सो अपने साहब से बोला नापी हमारा करा दीजिए, लेकिन आज तक उन्होंने सुना नहीं। मेरी मजबूरी है कि मैं उनके पास जाने के बाद, सीओ साहब के पास जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार सुने भी थे तो प्रदीप राय फ़ोन करके और उनको रोक दिए। यही कंडीशन। रामरण विजय प्रसाद पाल उर्फ बब्बन पाल नाम है। सुमेश्वर स्थान में भी मकान है हमारा। वहीं पर 25 कट्ठा जमीन अपने लड़के के नाम से, एकमात्र लड़का है, नाम से लिया था और उसको फर्जी तरीका से अटर्नी लिखवा करके सब बेच दिया। तो उसका दाखिल खारिज सब करा लिया। उस दाखिल खारिज के खिलाफ हम अंचल कार्यालय से भी गए, वहाँ से भी हमारे खिलाफ हुआ। फिर DCLR साहब के यहाँ गए, वहाँ भी हमारे खिलाफ हुआ। फिर जिला जज के, जिला पदाधिकारी के यहाँ गए, वहाँ से हमारे पक्ष में हुआ, सब टूट गया। मुकदमा के दौरान सब लिखे हुआ दाखिल खारिज कराए हुए हैं।
उसके पश्चात 10 कट्ठा जमीन हमारा पैतृक संपत्ति है, जिसका 20 वर्ष से मुकदमा चल रहा है बक्सर कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी है, उसको भी रोक लगा हुआ है। उसके बाद भी जबरदस्ती उससे खरीदी करा करके अटर्नी लिखवा लिया और सब अपने दस्तखत से बेचा है। लड़का कुछ जानते नहीं करता है और अब फर्जी मुकदमा किया है। 2014 में हमारा उसका विश्वनाथ राय तो है, फर्जी मुकदमा किया था कि हमारा जमीन के लकड़ी काट ले गए हैं, जबकि हमारा वो जमीन है। अब वो कह करके हमको फंसा दिया, हाजिर भी नहीं हुआ कोर्ट में। 6 वर्ष में 8 वर्ष चला केस, उसके बाद हम बरी हो गए। हमको हमारा पोता को में फंसा दिया। पिता श्री सुदामा जी उपाध्याय, जब मैंने देखा प्रदीप राय जी अपना पेपर दिखा रहे थे, तो पेपर में ये नहीं बता रहे थे कि कौन कौन से प्लॉट का उनको पावर दिया गया है। पावर सिर्फ दिया गया था प्लॉट में 948, जो कि सिर्फ 3 कट्ठे का प्लॉट है। वो आप नक्शे में भी देख सकते हैं, खतियान में भी देख सकते हैं। और 950 वो सिर्फ 5 कट्ठे का है। टोटल मिलाकर 8 कट्ठे का उनको प्लॉट दिया गया था पावर। वो तो 8 कट्ठे के बदले 10 कट्ठा उसी समय बेच दिए, तो कट्ठा बढ़ाकर उसी समय बेच दिए। उसके बाद 5 साल बाद उनको याद आया, अरे ये तो पावर ऑफ अटर्नी का प्लॉट छूट ही गया है 938 का। उनका उस समय पावर ऑफ अटर्नी में नहीं दिखा कि ये प्लॉट 938 छूट गया है। उनको 5 साल बाद याद आया। तो 5 साल बाद याद आया तो क्या किया कि एक सिक्योरिटी पत्र बनाया, फर्जी सिक्योरिटी पत्र 50 रुपए का स्टैंप पर। सिक्योरिटी पत्र में साफ साफ लिखा है हमारी शिव पूजनी देवी, हमारे पिताजी सुदामा जी उपाध्याय, ललन जी उपाध्याय का उसमें नाम भी है। और लिखा गया कि 4/11/2016 को इन्होंने एक सिक्योरिटी पत्र दिया है, जिसमें 938 प्लॉट जो पावर ऑफ अटर्नी दिया गया था वो छूट गया है। जबकि शिव पूजनी देवी तब मर गई थी 2013 में। तब हमको नहीं पता कि वो स्वर्ग लोक में गए थे उनसे अंगूठा लेने के लिए कि कहाँ गए थे, हमको नहीं पता है। जो व्यक्ति मर गया 2013 में, वो अंगूठे का निशान कहाँ से रख देगा 2016 में? ये तो सरासर दिख रहा है कि साफ फर्जी है। जो दिखा रहे थे वो लहरा कर पेपर दिखा रहे थे ऐसे ऐसे कि देखिए ये पावर अटर्नी हमको मिला है, ये मिला है। ये नहीं बताया कि मैंने कहाँ से मिल गया। वो सारा सर फर्जी बनाकर ये कोर्ट ने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो 938 प्लॉट है इसका कोई पावर नहीं दिया गया। यहाँ पर देखेंगे तब वो लिखा गया है ये पावर ऑफ अटर्नी में 938 का पावर नहीं दिया गया है। इसको फर्जी तरीके से सेल डेट बनाया गया है और फर्जी सेल डेट को यूज किया जा रहा है असली में। ये कोर्ट ने साफ साफ कहा है। आप लोग सब लोग देख सकते हैं। ये जो प्लॉट है, ये जो हमारा खतियान दिखा रहा हूँ 938, ये 321 का प्लॉट है। ये 321 से बना हुआ 938 प्लॉट है। और जो पावर दिया गया था वो 323 का दिया गया था प्लॉट। 323 से बना 948, 950। ये जो मेरा प्लॉट है ये 321 से बना हुआ 938 से, उससे कोई लेना नहीं है। इसका चौहद्दी अलग है, पावर ऑफ अटर्नी का चौहद्दी अलग है, सब अलग है, कोई किसी से रिलेट नहीं है। फिर भी मतलब रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हो गया फर्जी कागज। और उसका म्यूटेशन देखिए, आम लोगों का म्यूटेशन होता है 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। इनका म्यूटेशन सिर्फ 20 दिन के अंदर हो गया। 20 दिन के अंदर होकर रजिस्ट्री कट गया। अब वो कह रहे थे कि देखिए हमारे पास डिग्री है डीसीएलआर का। अरे डीसीएलआर तो भाई आपके पक्ष में बोलेंगे, आप इतने बड़े आदमी, आप इतने बड़े, मैंने हमने आपको कैसे जाएंगे खिलाफ? वो खिलाफ जाएंगे, आम आदमी के जाएंगे। एडीएम साहब के हम लोग गए थे, तो एडीएम साहब भी कहाँ से जाएंगे आपके? डिसीजन होने से पहले 2-3 दिन पहले जाकर खुद मिले थे, अपने पर्सनली मिलकर सीधा अपने पक्ष में करा लिए। अब इतना बड़ा आदमी जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि मैंने प्रशासन तो अपने कैसे मान जाएगा? हम लोग का तो न्याय कहाँ से मिल पाएगा? हम लोग को न्याय सिर्फ मिला है, न्यायालय से मिला है, जो कि न्यायालय ने सही माना है कि जी हाँ ये जो भी बनवाए हैं डिट सिरा फर्जी है। अपने शब्दों में न्यायालय ने लिखा हुआ है कि ये डिट फर्जी है। जी तो छोड़ दीजिए, जो हमारे सेना के जवान सीमा पर देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं उनके साथ है। और अभी आपने जो मिश्रा जी की बात सुनी, वो जिनकी बात कर रहे थे वो कारगिल का युद्ध लड़ चुके थे। कारगिल में युद्ध उन्होंने लड़ा, उनकी जमीन के साथ ये सब हो रहा है। और अभी इंडियन नेवी में एक लड़का है सोनू पांडे, उन्होंने सोशल मीडिया में उन्होंने किया, उनके पिताजी परशुराम पांडे जी
यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बताएंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है। आप सुन लीजिए। सर, मैं परशुराम पांडे एलबीटी कॉलेज में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ और हमारे बहुत अपडेटेड कॉलेज के आप लोग हाल जानबे करते हैं कहाँ कैसे मिलता है, क्या होता है। किसी तरह अपने बच्चों को परिवर्ष किए और दोनों लड़के मेरे फौज में हैं। 2.25 कट्ठा जमीन हम लिए हैं दूसरे से 1627 प्लॉट में सरस्वती मंदिर के पास और खाता नंबर 45 है। आज 2015 में हम लिए हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। वहाँ पर लगा कि बस स्टैंड बनेगा या रोड बनेगा, तो मेरा जमीन सट रहा है रोड के किनारे। इन लोगों को लालच हो गया कि बहुत कीमती जमीन हो गई और हमारे जब हम घेराबंदी करने जाते हैं जान मारने की धमकी लोग देते हैं। हमारे सभी परिवार, हम भी हर एक मैंने कोई ऐसा रोग नहीं है जिसमें ग्रसित नहीं होगा। मेरा पूरा परिवार दुखित है। इन लोगों से कब हम लोग को क्या कर देंगे। किसी तरह से गरीब आदमी है, हम किसी तरह से अपना काम चलाते हैं। अब आप सभी का क्या मेरा है, टोटल रसीद कटा है, एलपीसी है, डीड है। जनता दरबार में गए थे, अंचलाधिकारी द्वारा दिया गया है कि इन्हीं का जमीन है, इन्हीं का कब्ज है। अमीन द्वारा ये जो कर्मचारी है उन्हीं कर दिया है। सब कागज मेरे पास मौजूद है, उनके पास एक कागज नहीं, केवल मजबूती छोड़कर। और एक बात, ये मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारा विधायक। ये कोई कांग्रेस भाजपा और कम्युनिस्ट का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जो भी मानव पीड़ित है उनका लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग इस आधार पर जाति और धर्म और हम लोग किसी प्रकार का ये नहीं देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। मानवता का लड़ाई है। हम लोग सभी लोग मिलजुल कर फैसला करेंगे। इस आतंक के विरोध में जो लड़ रहे हैं हमारे विधायक, इनको हम पूर्ण रूप से साथ देंगे। सर प्रोफेसर भी हैं, आप समझ लीजिए। इनके साथ ऐसा हो रहा है। इनका बेटा, एक बेटा को भेजे हैं भारतीय प्रॉपर मैथमेटिशियन है, एक बेटा को भेजे हैं आपके समुद्री तट की रक्षा करने के लिए और यहीं पर वो सुरक्षित नहीं है। और प्रशासन को बिल्कुल आंख में किसी भी प्रकार का कोई शर्म नहीं है। ये तो पर्सनल चीजें थी, कुछ सार्वजनिक जगहों पर भी भयानक कब्जा है। अभी यहाँ पर आए हुए हैं